सुरक्षित सीट से जाते हैं जीत करके, वे पार्टी का प्रतिनिधित्व होते हैं, आपका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपका बागी आदमी चुनाव जीत करके नहीं जाएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। किसी भी कांग्रेस और बीजेपी ने कभी भी पूरे भारत में चुनाव नहीं लड़ी है। ईवीएम जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती, आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। साथ में छपरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता व्यास माझी जी जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जो महाराजगंज लोकसभा के प्रत्याशी भी हैं और अभी भी लोकसभा से चुनाव लड़ेंगे। तो सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार। लोकसभा का चुनाव आ रहा है, बिल्कुल क्या आप लोग का तैयारी है? श्रीमान देखिए, ये लोकसभा का चुनाव जो है, ये लोकसभा का महापर्व जो है, हर 5 साल पर बार बार आती है। तो अपनी अपनी विचार से अपनी अपनी संगठन जो है लड़ाई के मैदान में जाता है, अपनी अपनी विचार को लेकर के। तो भारत में कांग्रेस का एक अलग विचारधारा है, बीजेपी का अलग विचारधारा है, सीपीएम का अलग विचारधारा है, सीपीआई का अलग विचारधारा है और बहुजन समाज का अलग विचारधारा है। बहुजन समाज में जितने भी महापुरुष हमारे पैदा हुए, सारे महापुरुषों का यही कथन रहा कि अपने समाज का यदि पार्टी हो, अपने समाज का यदि पार्टी हो तो पार्टी को देखो, यदि पार्टी में यदि दुश्मनों को टिकट पार्टी ने दे दिया तो उसको भी कटिंग कर दो। दुश्मनों को टिकट दे दिया उसको भी कटिंग कर दो। ठीक है, इस मैदान में जो खेल का एक मिनट सर, खेल के जो मैदान है ये स्वतंत्र है, कोई भी इसमें खुल के आ सकता है। बिल्कुल आएगा, ना हाँ। तो रहा बात की अभी जो तैयारी आप लोग का है, क्योंकि अब देखते देखते समय एकदम करीब आ गया है। बिल्कुल, अब तो 2 महीना रह गया। 2 महीना समय है, तो क्या तैयारी है सर? हमारी तैयारी जो है पूरे पार्लियामेंट महाराजगंज में ये 14 प्रखंड है। 14 प्रखंड है। 14 प्रखंड में लगभग मिला जुला करके 70-80% बूथों पर मेरा काम हो चुका है। हाँ, लगभग 1450 बूथ है टोटल। मैंने बूथों का आंकड़ा है कि कम से कम हमारा 1100 तक बूथों पर मेरा काम हो जाए। अभी 850-900 बूथ पर अभी मेरा काम हो चुका है। हर बूथ पर 10 आदमी का सेक्टर का गठन कर लिए हैं। हम पार्लियामेंट का चुनाव, पार्टी हमें विचार हमारा है, उधर से विचार आ जाएगा। मैं चुनाव के मैदान में हूँ, पहले से हूँ। 2014 के मैदान में यहाँ पार्लियामेंट महाराजगंज में थे, इसमें 16,096 वोट लिए थे। 16,096 वोट के बाद जो है 19 में मैं नहीं लड़ा, पुनः 24 के मैदान में खुलेआम पहलवानी और कसरत करने के लिए मैं आ गया हूँ। अच्छा, हाँ, आ गए हैं, एकदम आ गए हैं। हम तो कभी भी अपने पीठ को चौड़ा करके कभी भागे नहीं हैं। हमेशा पार्लियामेंट क्या पूरे सारण डिस्ट्रिक्ट में कमिश्नरी में मैं भ्रमण करते रहता हूँ। जहाँ देखिएगा, जिस गांव में जाइएगा वहीं मेरा आता पता चल जाएगा। अच्छा, कि किस विचार के हैं, कैसा है, कैसा व्यवहार के हैं। और मैं अपने पूर्वजों का, अपने गुरुजनों का, अपने महापुरुषों का बात को हमेशा लेकर के चलता हूँ और उन्हीं के काम को मैं हमेशा करूँगा। किसी का, दूसरे का काम नहीं करूँगा। दुश्मनों का कहा हुआ बात काम नहीं कर सकता। जब दलित समाज के ऊपर, महादलित समाज के ऊपर जब भी अत्याचार होता है या शोषण होता है, तब तो सर आप लोग वहाँ पर उभर के आते नहीं है रोड पर। दलित समाज का अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, तो कहने का मतलब है कि पूरी कमिश्नरी में सब आदमी सब जगह नहीं जा पाता है। हर जगह कुछ ना कुछ लोग हैं, तो कुछ लोग अपना अपना उपस्थिति दर्ज कराते हैं। जहाँ जिसको जहाँ जगह मिलता है वहाँ जाकर के उपस्थिति दर्ज करा देता है। ऐसा तो नहीं है कि वो पीछे हट जाएगा आदमी। ठीक है, तमाम, क्योंकि सर हम लोग तो ग्राउंड उतर हम लोग काम करते हैं। तमाम लोग बोलते रहते हैं कि बहुत से विडम्बना है हमारे देश में, जो भी दलित समाज के लोग, महादलित समाज के जो नेता लोग हैं,
जनार्दन लोग अपना मत दे करके विधानसभा में और यहाँ पर संसद भवन में भेजने का काम करते हैं, लेकिन जब भी अत्याचार की बात होता है, जब भी दलितों पर अत्याचार होता है, उत्पीड़न होता है, मार काट मतलब उनके साथ में महिलाओं के साथ में दुष्कर्म होता है, तो लोग ना विधानसभा में आवाज उठाते हैं और नहीं लोकसभा में वो आवाज उठाते हैं। तो उन लोग क्या बोलिएगा? देखिए, ऐसे जिस सांसद और विधानसभा की बात करते हैं, जितने भी सुरक्षित सीट से जाते हैं जीत करके, वे पार्टी का प्रतिनिधित्व होते हैं, आपका प्रतिनिधित्व नहीं होता है। आपका वो किसी भी प्रकार का आदमी नहीं होते हैं, सिर्फ आपका जात का हो सकते हैं, लेकिन आपका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हो। इसलिए या जब आपका बागी आदमी चुनाव जीत करके नहीं जाएगा, तब तक आपका कल्याण नहीं हो सकता है। SC ST OBC के हिस्से में सिर्फ बलात्कार और धारणा प्रदर्शन यही आया है हिस्से में। इसलिए हिस्से में आया है, खिस्सा वही है, खिस्सा वो प्रचलित क्यों है? लकड़ी के कुल्हाड़ी में लकड़ी का डंडा था, इसीलिए सारे जंगल कुल्हाड़ी ने काट लिया। हमारे लोग जो हैं उसी के अंदर में घुसे हुए हैं, हमारे समाज के साथ मिल करके वो जो है उत्पीड़न, हत्या और बलात्कार कराते हैं और करते भी हैं, जिसके चलते उसको भी दरकिनार करना होगा। और आपके समाज में जो बागी होगा, उसके लिए समाज के लिए लड़ने वाला होगा, उसके साथ आपको होना होगा, रहना होगा, तब आपका इज्जत प्रतिष्ठा बच सकता है। और जात का लड़ाई लड़ने वाला कभी नेता नहीं हो सकता है, कभी नेता नहीं हो सकता है। इसलिए कि एक जात से किसी भी प्रकार की सरकार नहीं बन सकती है, कभी वो नेता नहीं हो सकता है, सिर्फ बस मोहल्ले का रह जाएगा। हम बहुजन समाज में पैदा हुए हैं और बहुजन समाज के लिए जीते हैं और बहुजन समाज के लिए मर जाएंगे, मगर सर्वजन समाज का हो नहीं सकते। सार्वजनिक समाज का नहीं हो सकते हैं, ओनली फॉर बहुजन समाज का बेटा है और बहुजन समाज के लिए दिन रात काम करेंगे। नेता भी है और नेता भी है, बेटा भी है और नेता दोनों हैं। हाँ, दोनों हैं। तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कैसे रोकिएगा आप लोग? नरेंद्र मोदी को हम लोग रोकने के लिए तैयारी है। गठबंधन चल रहा है, गठबंधन चल रहा है और उस गठबंधन में हमारी बड़े बड़े लोग लगे हुए हैं नरेंद्र मोदी को धूल चटाने के लिए। बिल्कुल धूल चटा करके रखेंगे। बहुजन मुक्ति पार्टी उस गठबंधन में शामिल होगी। बहुजन मुक्ति पार्टी जो है ना, बहुजन मुक्ति पार्टी भारत के पूरे संगठन पूरे देश में है, पूरे देश में है। 2014 में हम चुनाव जो लड़े थे महाराजगंज पार्लियामेंट, उस समय हम 519 सीटों पर चुनाव लड़े थे। 2014 में 519 सीटों पर चुनाव लड़े थे। भारत की सबसे बड़ी पार्टी ये थी। कभी भी किसी भी कांग्रेस और बीजेपी ने कभी भी पूरे भारत में चुनाव नहीं लड़ी है। गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। बीजेपी इतनी पूरे भारत में छा चुकी है, उसके बावजूद भी छोटे छोटे दलों से गठबंधन करके और हमारे लोगों को जो है ना कैप्चर कर रही है, पकड़ रही है। और हमारे कुछ ऐसे नेता हैं, अकेला चलो। अरे अकेला चलो मतलब कि जात का नेता बन के रह जाओ। इसी में हम उसका सहयोगी हैं कि हम जो है उसका विरोधी हैं। अंतर नहीं आ पा रहा है। इसको बहुत लोग लगे हुए हैं कि आज गठबंधन में आ जाओ और तब हम लोग जो है उसके साथ गठबंधन करके देश का नेतृत्व करने की क्षमता हम लोगों के अंदर में आए और होगी और जाएंगे हम लोग। लोकसभा का चुनाव ईवीएम से होगा कि बैलेट पेपर से होगा? भारत में जो है ना बहुजन मुक्ति पार्टी जो है ना, बहुजन मुक्ति पार्टी ईवीएम जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। ईवीएम जब तक तोड़ेगी नहीं तब तक छोड़ेगी नहीं। हर बूथों पर बहुजन मुक्ति पार्टी जो है ना, बहुजन समाज के लोग जो है ना ईवीएम तोड़ेंगे, छोड़ेंगे नहीं। इसलिए कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग केस जीते हुए हैं। ईवीएम भारत में बंद हो जाना चाहिए, लेकिन फिर भी नरेंद्र मोदी जबरदस्ती ईवीएम चला रहा है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी जब बिहार में आते, सुन लीजिए सर, बेतिया में आके बोले हैं कि भोजपुरी में बोले हैं वो, हालांकि वो गुजराती है लेकिन भोजपुरी में बोले हैं कि ये मोदी का गारंटी है। मोदी का गारंटी यानी मोदी का गारंटी पक्का तो
पक्का। कौन सा गारंटी के देखिए, बारे में? मोदी की गारंटी है कि 400 के पार, हाँ 400 के पार। अरे भैया, मोदी की गारंटी क्या? 400 के पार का मतलब 400 रुपये लीटर कड़वा तेल हो जाएगा। अच्छा 400 रुपये आपका जो है ना डल्डा हो जाएगा, समझे ना। ये जो है, ये पेट्रोल जो है ना, ये 400 के पार कर जाएगा। अच्छा हाँ, ये जो है गैस जो है ना, ये 3000 पार करेगा। ऐसा ही हम लोग हवा बनाते हैं क्या? नहीं, मोदी जी का यही अथी है, 400 के पार मतलब सीट 400 पार सीट नहीं, मोदी जी आएंगे और 400 के पार सब सामान का दाम हो जाएगा। हाँ, तो भैया मोदी जी को मंगा लो और 400 के पार सब सामान खरीदो। मोदी को रोकना है हाँ। तो सब जितना ये चमार दुसाद बीन मला कुर्मी कहार कोयरी कानू तेली तुरुक ताती लोहार कुहार सोनार हजाम बनिया बकल धुसिया दुनिया दानुक मुशहर मला मोमिन महार मुसलमान नोनिया नेटुआ डोम अहिर गुआर लोहार कुहार, ये सब एक होकर के बहुजन समाज है। 85% बहुजन है। ये बहुजन एक होकर के एक तरफा अपना नेता का चुनाव करे। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन होगा, इस पार्लियामेंट महाराजगंज का प्रधानमंत्री कौन होगा, ये अपना प्रधानमंत्री चुनो। दिल्ली का प्रधानमंत्री कोई बने, उसको रोक देंगे हम, यहाँ प्रधानमंत्री बन जाएंगे, तब यहाँ का प्रधानमंत्री पहले चुनो। अब इस छपरा सिविल कोर्ट के अधिवक्ता व्यास माझी हमारे साथ में जुड़े हुए थे। सर से तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। जिस प्रकार से दलित समाज के ऊपर जहाँ वो उत्पीड़न होता है, मारपीट होता है, गलत काम होता है उनके साथ में, तो तमाम जितना भी आरक्षित सीट से लोग गए हैं विधानसभा में या सांसद में, तो कोई भी लोग वहाँ पर आवाज़ नहीं उठाते। इस मुद्दे पर हम सर से बात विचार किए। अब अभी प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है, इस मुद्दे पर हम बात विचार किए। तो पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। और वीडियो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।